हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सचिन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला में स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम करने वाले हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आप सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और ये आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो आपका बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी का, या जिसमें भी इंग्लिश आती है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होता है। तो हम कुछ इम्पोर्टेंट जो है प्रीवियस ईयर भी इसमें शामिल कर रखा है। तो प्रीवियस ईयर भी कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चेक करिएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं आज के इस सेशन में। ठीक है गाइस, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर जो है इसमें फर्स्ट है। ठीक है, यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हम इसको फर्स्ट मान के चलते हैं। लिखा हुआ है कि वी वर डैश टाइम फॉर द ट्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑन, एट, इन या ड्यूरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ऑन टाइम भी हो सकता है, एट टाइम या इन भी हो सकता है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो इसमें जो है आपका इन और ऑन, इन, एट कोई भी हो सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट पे लिखा हुआ है कि इट इज़ नॉट वाइज टू हैव अ मील एंड बेथ इमीडिएटली। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे जो है आफ्टर वर्ड होना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका कि यह तुरंत खाने के बाद स्नान करना क्या नहीं है, बुद्धिमानी नहीं है। ठीक है, तो ये इसका मतलब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आफ्टर वर्ड्स आएगा। ठीक है, आफ्टर वर्ड्स का मतलब होता है कि एक के काम करने के बाद दूसरा जस्ट जो है काम करना आफ्टर वर्ड कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि ही इज़ लाइक माई फादर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि लाइक क्या है। तो यहाँ पे लाइक क्या हो जाएगा, लाइक आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो है प्रीपोजिशन क्या होता है, जब दो नाउन को कनेक्ट किया जाता है तो प्रीपोजिशन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ही और माई फादर का कनेक्शन बन रहा है किसके द्वारा, लाइक के द्वारा। तो इसलिए आपका लाइक क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में आ सकता है क्योंकि सिंपल जो है एक लाइन में दिया हुआ है और थोड़ा सा ट्रिकी है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्या लिखा है कि वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी। वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी और डैश सेवरल पार्ट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या लिखा है, इनटू। बी नंबर क्या लिखा है, विथ। सी नंबर क्या है, एमंग। और डी नंबर है ऑफ। तो आप लोग बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनटू। ठीक है, वी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी इनटू सेवरल पार्ट्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही उत्तर है। आगे चलते हैं इसके साथ। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आई हैव नॉट सीन हिम डैश लास्ट मंथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉर, फ्रॉम, सिंस या फिर टिल, क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सिंस। दैट मीन्स क्या हुआ कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ। ठीक है, तो यहाँ पे सिंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो जब लास्ट आता है, लास्ट मंथ या लास्ट ईयर, ओके, लास्ट डे, तो वहाँ पे हम सिंस का यूज़ करते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को बताता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइम को एक प्रकार से डिनोट करता है, इसलिए हम लास्ट के पहले किसका यूज़ करते हैं, सिंस का यूज़ करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट डैश एनी एक्सक्यूज़। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इन, ऑफ, फॉर या फिर टू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ। ठीक है, एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, ध्यान रखिएगा, ये आपका यूपी टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो ये आपके अगले किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम में रिपीट हो सकता है, इसलिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज़, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है क्या कि इसमें आपको बताना है प्रीपोजिशन। लिखा आई ब्रोक दिस ग्लास डैश एक्सीडेंट। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एट, बाई, इन या फिर ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बाई। आई ब्रोक दिस ग्लास बाई एक्सीडेंट। जब कोई काम एक्सीडेंटली या जानबूझकर नहीं होता है, ठीक है, तो वहाँ पे बाई का यूज़ करते हैं। ठीक है, बाई एक्सीडेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे चलते हैं, लिखा हुआ है कि पिक आउट द करेक्ट। इसमें भी प्रीपोजिशन ही आपको बताना है। लिखा है वी डिड नॉट गेट होम 2 AM। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, एट, आफ्टर, टिल या फिर टू। आप लोग बताइए जल्दी से, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऐट, क्योंकि जब पर्टिकुलर टाइम की बात की जाती है तो वहाँ पे किसका यूज़ करते हैं, ऐट का यूज़ करते हैं, तो इसका ऐट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, सॉरी इसमें जो है आपका टिल आएगा, ठीक है, टिल 2 AM हो जाएगा, ठीक है। ऐट कब होगा, ऐट जब होता है ये आपका 2 o'clock लिखा होता, ठीक है, ऐट 2 o'clock होता तो यहाँ पे हम क्या लिखते, ऐट लिखते, लेकिन यहाँ पे o'clock नहीं, ओनली क्या लिखा है 2 AM, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टिल 2 AM। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड डैश गुड राइटिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा फ्रॉम, क्या आएगा, डिराइव्ड फ्रॉम होता है कि न्यू मीनिंग कैन ऑलवेज बी डिराइव्ड फ्रॉम गुड राइटिंग। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो है गुड राइटिंग से नई मीनिंग को लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फ्रॉम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लिखा हुआ है कि फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल, यहाँ पे प्रीपोजिशन ही आपको बताना है। लिखा है कि दीज बॉक्सेस आर वेरी हैवी दे आर फुल डैश बुक, तो यहाँ पे जो है क्या होना चाहिए करेक्ट प्रीपोजिशन, ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन आएगा, क्या आएगा, ऑफ बुक, दे आर फुल ऑफ बुक्स, ठीक है। जैसे होता है ना कि फुल ऑफ बकेट, बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, ऐसे लिख सकते हैं। बकेट इज़, जैसे बाल्टी क्या है, पानी से भरी है, तो बकेट इज़ फुल ऑफ वाटर, फुल ऑफ वाटर, ठीक है, फुल ऑफ वाटर, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ये भी है कि द बॉक्सेस आर वेरी हैवी दे आर फुल ऑफ बुक्स। ओके, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। अगला क्वेश्चन है कि द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस ग्रोइंग, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो प्रिवेंट के साथ आप सबको पता होगा, प्रिवेंट के साथ फ्रॉम का यूज़ करते हैं, फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, प्रिवेंट फ्रॉम, ठीक है। तो हो जाएगा द न्यू मेडिसिन प्रिवेंट द वायरस फ्रॉम ग्रोइंग, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मालती इज़ फेड अप, लिखा हुआ है फेड अप डैश द वेदर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फेड अप विद द वेदर, ठीक है। फेड अप विद आता है, मतलब कि वह वेदर से क्या है, मौसम से परेशान हो गई है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है इट वाज वेरी जनरस डैश यू टू ऑफर टू हेल्प मी, तो यहाँ पे क्या आएगा, जनरस ऑफ यू टू ऑफर टू हेल्प मी, तो यहाँ पे ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। जनरस ऑफ होता है, क्या होता है, जनरस ऑफ होता है, तो इसमें ऑफ जो है प्रीपोजिशन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है क्या कि जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन डैश द प्रोजेक्ट एंड इट गेव अ फिलिप डैश द रिलेशंस डैश द टू कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिलअप करना है, क्या आएगा, इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया है इन ऑन अबाउट, सेकंड में लिखा हुआ है फॉर फ्रॉम टू, और थर्ड में है टू बिहाइंड बिटवीन, या और डी में क्या लिखा है, बिहाइंड टू और बिटवीन। तो जल्दी से आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, क्या कि जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, ओके, एंड इट गेव अ फिलिप टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज। तो आपको पता है कि दो चीज़ों के बीच में क्या आता है, बिटवीन आता है, ठीक है। तो यहाँ से आप पकड़ सकते हैं कि बिटवीन लास्ट में आएगा, और ए और बी तो पहले ही कट जाएगा, ठीक है। और क्या कर रहे हैं कि ब्रेन, जवाहरलाल नेहरू वाज द ब्रेन बिहाइंड द प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट के पीछे जो है जवाहरलाल नेहरू का ब्रेन था, मतलब उनका आइडिया था, उनका दिमाग था। एंड इट गेव अ फिलिप टू द रिलेशन, इसने क्या किया, दो देशों के बीच में रिलेशंस को प्रोत्साहन दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अगले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा हुआ है क्या, ही गॉट डैश होम लेट, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। आपको पता होगा कि होम के पहले कोई भी प्रीपोजिशन का यूज़ नहीं किया जाता, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है कि दे एडवाइज हिम डैश वेट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
टू वेट, दे एडवाइज्ड हिम टू वेट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है द ट्रेन स्टार्ट्स डैश 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन 6। ठीक है, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए ये आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट में क्या आएगा, एट आएगा, ठीक है, और सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड में आपका बाई हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। द ट्रेन स्टार्ट्स एट 6:10, सो यू हैड बेटर बी एट द स्टेशन बाई 6। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रेन जो है वो 6:10 पे जो है चली जाएगी, मतलब कि शुरू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो आपके लिए अच्छा होगा कि आप क्या करो कि 6 बजे से पहले स्टेशन पहुंच जाओ। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ही हैज़ बीन देयर डैश मंडे। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमें पता है कि सिंस का यूज़ कहाँ पे करते हैं, एक पर्टिकुलर जो है डे से पहले हम सिंस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा सिंस मंडे, ही हैज़ बीन हियर सिंस मंडे, वो यहाँ सोमवार से है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है देयर मे बी एन इंडेक्स डैश द एंड ऑफ द बुक। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पर्टिकुलर प्लेस की बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट आएगा। ठीक है, एट द एंड ऑफ द बुक हो जाएगा। आगे चलते हैं, लिखा क्या लिखा है कि हैव यू एनी गुड बुक बॉटनी यू कैन लेंड मी। तो यहाँ पे क्या आएगा, जब किसी सब्जेक्ट की बात की जाती है तो यहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं। क्या हो जाएगा, हैव यू एनी गुड बुक्स ऑन बॉटनी यू कैन लेंड मी। ठीक है, क्या तुम्हारे पास कोई जो है बॉटनी की अच्छी बुक है जो मुझे आप जो है उधार दे दो या दे सको। ठीक है, ये हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे लिखा हुआ है कि दे गॉट मैरिड 17। यहाँ पे 17, तो यहाँ पे क्या आएगा, करेक्ट प्रीपोजिशन आएगा एट, क्योंकि एक पर्टिकुलर एज की बात की जा रही है। ठीक है, तो उन्होंने जो है क्या किया, 17 की एज में शादी की। तो यहाँ पे एट प्रीपोजिशन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, आज इतना ही करते हैं। और इस अगर ये वीडियो आपको कैसे लगी, आपके कितने स्कोर बने, कितने क्वेश्चन आपको आ रहे थे और कितने क्वेश्चन आपको नए दिखे जो आपको नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और वीडियो दोस्तों अपने एंड से जो है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।